माशाल्लाह देखने से इतनी अच्छी लग रही है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब किस्म का बन के तैयार हुआ था। और जिन चीज़ों का इसको तड़का लगाया उसकी तो बहुत ही शानदार किस्म की जो खुशबू है वो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, आज आपके साथ मैं कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। लाहौरी स्टाइल में आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा, जो कि इतनी मज़ेदार किस्म की बन के तैयार होगी और खाने वाले इससे अपना हाथ नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की बन के तैयार हुई थी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म की कड़ी पकौड़ा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है एक ब्लेंडिंग जार और इसमें मैंने दही डाला है, जो मैं तकरीबन इसमें 2 कप्स दही के ऐड कर रही हूँ। 2 कप मैंने इसमें दही के डाल दी हैं और 1 कप इसमें बेसन डालेंगे, ग्राम फ्लोर। ये डालने के बाद इसमें स्पाइसेस भी हम साथ ही डाल देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक का, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें मैं टर्मरिक डालूँगी। ये तीनों चीज़ें डाल के बेसिक मसाले डालेंगे इसमें पहले हम, फिर इसमें पानी डाल देंगे। और पानी इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी के डाले हैं। ये डाल के तो इस बैटर को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कड़ी का जो बैटर है ये बहुत अच्छे तरीके से देखें मिक्स हो गया है। तो जैसे ये मिक्स होता है तो हमने लेना है खुला सा बर्तन। आपने छोटा बर्तन नहीं लेना, खुला बर्तन लेना है, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी पानी का भी यूज़ करना है और इस कड़ी को बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। तो ये सारा बैटर जो है मैंने इसमें डाल दिया है, साथ ही इसी में जग में पानी डाल के जितना बाकी का बैटर था वो भी सारा इसमें डाल दिया है। अभी जो हीट है इसको मैंने ऑन नहीं किया, तो सब चीज़ें इसमें डाल देंगे तो फिर इसको हम पकाएंगे। लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाला है इसमें 1 टेबलस्पून भर के, और एक मीडियम साइज़ का अनियन मैंने चॉप कर लिया था, ये भी इसमें डाल दिया है। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और अब हम हीट ऑन करके इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले हीट को ऑन कर देते तो इसमें लम्स बनने स्टार्ट हो जाने थे। सब चीज़ें ऐड करने के बाद ही आप इसकी कुकिंग स्टार्ट करें। तो इस तरीके से जब तक इसको एक बॉयल नहीं आता, चम्मच को आपने मुसलसल हिलाते जाना है। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। अब कड़ी हमारी जैसे जैसे पक रही है, आप देख रहे हैं कि इसमें थिकनेस स्टार्ट हो गई है। बॉयल आने के पहले ही कड़ी हमारी जो सी है इस तरीके से थिक हो रही है। अब इसमें जैसे बॉयल आ गए तो इसमें मैं चम्मच को हिलाना बंद कर दूंगी। तो इसमें हम पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे, क्योंकि कड़ी हमारी काफ़ी थिक हो गई है। तो इसमें पानी मैं डालूंगी और 2 गिलास पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसको बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे हमने इसको कुक करना स्टार्ट कर देना है। अब कड़ी हमारी पक रही है, इसको पकने में काफ़ी टाइम लगना है, तो तब तक हम इसके पकौड़ों का जो बैटर है बना के तैयार कर लेंगे। एक बाउल में मैंने 1 कप भर के बेसन डाला है, 1 टीस्पून नमक का डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी का डाला है, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाल दिया। सूखा धनिया साबुत इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब डाला है और इसमें कसूरी मेथी डाली है 1 टीस्पून। साथ ही इसमें चाट मसाला डाल दिया है मज़ेदार से जायके के दार पकौड़े बनाने के लिए। तो इसमें मैंने ड्राई मिंट का पाउडर भी डाला है, जो मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है, और ग्रीन चिली चॉप्ड एक लार्ज साइज़ की डाल दी है। मीडियम साइज़ का जो अनियन चॉप ये डाल दिया है और इसमें ग्रीन कोरिएंडर 1 टेबलस्पून डाल दिया है। साथ ही इसमें पकौड़े मैं फ़ौरी तौर पे बनाऊंगी तो मैंने इसमें बेकिंग सोडा जो है ये ऐड किया है 1/4 टीस्पून। अगर आप भी बैटर बना के फ़ौरी तौर पे पकौड़े बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दें, वरना आप इसको इस तरीके से मिक्स करके 1 घंटे के लिए भी रखेंगे तो इसका बहुत अच्छा जो बैटर है ये बन के तैयार हो जाएगा विदाउट बेकिंग सोडा। अब इस ड्राई बैटर में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, और इस तरीके से आप जब इसे मिक्स करेंगे तो आपने ज़्यादा पतला इसका बैटर नहीं बना के तैयार करना, बस इस तरीके से मिक्स करें और इसका स्मूथली एक नॉर्मल सा बैटर इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला आपने बना के तैयार कर लेना है। अब बैटर हमारा रेडी है, तो मैंने ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें एक एक करके हम पकौड़ा डालना शुरू करेंगे और स्मॉल साइज़ के पकौड़े बनाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं कड़ी के अंदर। बड़े साइज़ का आपने पकौड़ा नहीं बनाना, इस तरह छोटे छोटे पकौड़े बना के इसके तैयार कर लें। अब पकौड़ों को फ्राई किस तरीके से करना है, जैसे हम रूटीन में पकौड़े बनाते हैं उसी तरीके से हमने पकौड़ों को फ्राई करना है। एक साइड से जैसे ही कुक हो जाएंगे तो फिर इसकी साइड को हम चेंज करेंगे और इनको इसी तरीके से 1-2 मरतबा चेंज कर करके पकौड़ों को अंदर तक हमने पकाना है। और हीट का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने तेज़ हीट पे पकौड़े फ्राई बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि अगर तेज़ हीट पे आप करेंगे तो पकौड़े आपके जो हैं ये कच्चे रह जाएंगे, अंदर से ऊपर से पक जाएंगे। इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब पकौड़े हमारे जो हैं ये बहुत अच्छे तरीके से पक रहे हैं, कुछ को मैंने चेंज कर दिया और कुछ दोबारा डाल के उनको भी हमने पका लिया। जितना बैटर था सब बैटर के हमने पकौड़े बना के तैयार करने हैं।
अब पकौड़े हमारे बन के तैयार हो गए हैं, तो इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे इस तरीके से, और फिर इनको हम रखेंगे एक प्लेट में। और फिर अब कढ़ी को चेक करते हैं, कढ़ी जैसे कुक होगी तो तब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। अब कढ़ी हमारी पक रही थी तो इसमें मैं 7-7 चम्मच लाती गई हूँ। 30 टू 35 मिनट्स लगे हैं कढ़ी को पकते हुए। तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की कढ़ी ही होनी चाहिए। कढ़ी हमारी थिक हो गई है। तो इस तरह की कढ़ी आप भी बना के तैयार करें। इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं रखना। इतनी जब गाढ़ी हो जाएगी तो फिर इसमें हमने जो पकौड़े बना के रखे थे ये सब पकौड़े इसमें डाल देंगे। पकती हुई कढ़ी में आपने पकौड़े डालने हैं ताकि थोड़े से ये भी कुक हो जाएं। तो इस तरीके से जब पकौड़े थोड़े से पकेंगे ना कढ़ी के अंदर, तो पकौड़े बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म के बन के तैयार होंगे। अब कढ़ी में पकौड़े मिक्स करने के बाद हीट को मैंने ऑफ़ कर दिया था। तो अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। एक पैन लिए, इसमें ऑयल डालेंगे। हाफ़ कप ऑयल का डाल दिया मैंने इसके अंदर, और साथ ही इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के चॉप्ड अनियन डाला है, और 1 टीस्पून इसमें डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये डाल के इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और जैसे ये फ्राई होती हैं तो इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जो 3 पीस डाल दिए हैं, और 7-8 मैंने इसमें करी लीव्स डाले हैं जो ड्राई फॉर्म में है। और साथ ही इसमें मैंने 1/4 टीस्पून डाला है मेथी दाना, और इसमें मैंने राई डाली है 1/4 टीस्पून अचारी टेस्ट देने के लिए। और साथ ही इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, कलौंजी इसमें डाली है, पिंच कलौंजी डाल दी है। ये सब डाल के चीज़ें इनको मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से ये जो तड़का हम तैयार कर रहे हैं इसमें अचारी टेस्ट भी आ जाएगा। तो कढ़ी में बहुत ही लाजवाब किस्म का इसका जो टेस्ट है आपको फ़ील होगा। अब तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब कढ़ी को हम लगाते हैं तड़का। गरम गरम आपने इस तरीके से इसको कढ़ी के ऊपर पोर कर देना है। तो आप इसकी लुक देखें, और इस टाइम जो तड़के की खुशबू आ रही है बहुत ही लाजवाब। अब कढ़ी को जब तड़का लगे इतना शानदार, तो इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पिसा हुआ। इससे बहुत ही शानदार किस्म का टेस्ट आता है लास्ट में जब आप इसको डालते हैं, क्योंकि ये कुक नहीं होता, ये इसी तरह इसमें मिक्स करते हैं। तो बहुत ही टेस्ट इसका फ़ील होता है, मज़ेदार किस्म का। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो इतनी शानदार किस्म की जो कढ़ी बन के तैयार हुई है, इसको करते हैं डिश आउट। तो आप इसकी लुक देखें कितनी शानदार ये देखने में लग रही है। कढ़ी के साथ जो कॉम्बिनेशन है ज़्यादा तो राइस का ही होता है, वाइट राइस, लेकिन आप इसको नान, पराठे और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो एंजॉय करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।